हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी और उसका नेचर ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जीएसटी का मीनिंग समझना पड़ेगा। जीएसटी मतलब क्या होता है? फर्स्ट राइट द मीनिंग ऑफ जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑब्वियसली सबको पता होगा, एज ए लॉ स्टूडेंट अपने आप को सबको भी पता होगा, या कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी in the year 2017 on 1st July 2017. Goods and Services Tax was launched by Prime Minister Modi on 1st July 2017. किसी को तारीख याद रखने में दिक्कत है तो आप ऐसे समझ लो कि 1 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स का इंक्रीमेंट लगता है। हर साल एक इंक्रीमेंट होता है, पगार बढ़ता है। तो वो पगार बढ़ने का डेट क्या होता है? 1 जुलाई। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आपको पता चल जाएगा कि 1 जुलाई को आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। आपका जो पिछले साल का इंक्रीमेंट बढ़ के 1 जुलाई को हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक पॉइंट तो हो गया। तो इट इज़ अ टैक्स विच इज़ लिविड बाय गवर्नमेंट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली नेम में ही है क्या है, टैक्स लिविड बाय द गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सबसे आज तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर इंडिया में माना जाएगा तो वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म इन इंडियन टैक्स सिस्टम। ठीक है, और ये जीएसटी कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है और कॉरपोरेशन टैक्स है, ये दोनों टैक्स है। वेल्थ टैक्स भी था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है, वो तो बात की बात है। अभी जीएसटी में ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अभी जीएसटी में कैसे कलेक्शन होता है? जीएसटी में ऐसा कलेक्शन होता है, इज़ कलेक्टेड बाय सेलर्स। सेलर कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द बायर्स। मतलब आप दुकानदार, आप समझो आप दुकानदार हो, मैं ग्राहक हूँ, तो मेरे से कलेक्ट किया जाएगा जीएसटी बाय द किससे? सेलर जो भी होगा दुकानदार उनसे। वाइल परचेसिंग अ प्रोडक्ट एंड लेटर ऑन पास टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को क्रेडिट हो जाएगा। अभी जीएसटी के रेट्स कौन कौन से हैं आपको पता चलना चाहिए। 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। 8 है मतलब समझ गए, 18, 28 और 5 और 12। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखे? जीएसटी का मतलब क्या है, कौन सी डेट पे इंट्रोड्यूस हुआ? 1 जुलाई बताएंगे में, 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, इट इज़ ए इनडायरेक्ट टैक्स और आज तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म जीएसटी है। उसमें 4 स्लैब होते हैं, 5 स्लैब होते हैं, 0%, 5%, 12, 18, 28। इनमें से कुछ प्लॉट्स आते हैं, कुछ इन्होंने स्लैब्स किया गया। ठीक है, अभी जीएसटी से ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अभी जीएसटी जो फॉर्म किया था, इंट्रोड्यूस किया था, कौन से उद्देश्य से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य ये था टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब समझो आप लोग। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? पुराने ज़माने में मतलब जीएसटी से पहले, पुराने ज़माने में मतलब जीएसटी से पहले हर एक स्टेट का स्टेट्स टैक्स था। स्टेट सेल्स टैक्स बोलते थे हम उसको, और सेंट्रल का सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स बोलते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था? अब समझो अभी पार्ले जी का जो बिस्किट का पैक है, ठीक है, तो पार्ले जी अगर महाराष्ट्र से अगर मुंबई जाए, महाराष्ट्र से अगर गुजरात जाएगा तो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट टैक्स लाएगी। उसके बाद उस टैक्स पे गुजरात का गवर्नमेंट भी अलग से टैक्स लगाएगी। इसके कारण टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज़ कॉल्ड एज कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट ख़त्म हो और एक वन टैक्स हो, इसीलिए जीएसटी इंट्रोड्यूस की गया। समझ में आएगा? पार्ले जी आप याद रखो, इससे सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है तो पढ़ लेना। कैस्केडिंग इफेक्ट मीन्स इज द टैक्स ऑन लिविड ऑन अ प्रोडक्ट एट एवरी स्टेप ऑफ द सेल यूनिट। इट इज़ सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर। जब तक फाइनल कंज्यूमर नहीं होता तब तक नहीं इंट्रोड्यूस होगा। हाँ, उसके बाद जीएसटी वुड बी लिविड ओनली ऑन टू द नेट वैल्यू एडेड ऑन द प्रोडक्ट। फाइनल जो वैल्यू होगी उस पर ही जीएसटी ऐड होगा, ना कि एवरी स्टेज पे। ठीक है, इस बार यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। अभी देखो, मैंने अभी ही बताया, हर स्टेट का जीएसटी अलग होता था, उसके रेट्स अलग होते थे। गुजरात गवर्नमेंट के रेट्स अलग, महाराष्ट्र के अलग, आंध्रा के अलग। ठीक है, यूनिफॉर्म एक टैक्स नहीं था। ठीक है, उसके कारण क्या होता था, आपको पता होगा, आपने आगे कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो हम पुराने ज़माने में टेलीविज़न लेते थे, तो टेलीविज़न लेने के लिए हम दिल्ली जाते थे। तो दिल्ली क्यों जाते थे? कि भाई उधर स्टेट का टैक्स कम है।
तो हमको उधर लो प्राइस में मिल जाता था, इसलिए यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। लेकिन जीएसटी आने से कारण क्या हो गया, वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स। कहीं भी आप कौन से भी आप अगर सोनी का जो टेलीविज़न है वो इंडिया में ले लो, या सोनी का टेलीविज़न है सोनी का टेलीविज़न गुजरात में ले लो या महाराष्ट्र में ले लो, आपको प्राइस वही लगेगी। जीएसटी क्योंकि एक प्राइस फिक्स किया गया है 0, 5, 12 उनसे को उसमें आएगा, वो आपको भरना पड़ेगा। सेकेंड, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर, जैसा अभी बताया, वन नेशन वन टैक्स। बिफोर द जीएसटी टैक्स रेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बिफोर जीएसटी पीपल कम टू दिल्ली एंड यूज टू बाई इलेक्ट्रॉनिक्स, दिल्ली इधर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, आप पढ़ लेना। उसके बाद क्या होगा, इन चीज़ों से क्या हुआ, बिज़नेस करना आसान हो गया। नहीं तो क्या होता था, हर बार हर टैक्स अथॉरिटी को हमको घूस देना पड़ता था, या वो फाइल अच्छा तरह से नहीं होता, तो सिर्फ टैक्स भरने में प्रॉफिट चला जाता। तो क्या होता था, टैक्स भरने में प्रॉफिट चल रहा था, इससे कोई फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी भी कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करने की सोच नहीं पाती थी, क्योंकि आधा प्रॉफिट तो उनका टैक्स भरने में चला जाता था, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जीएसटी के आने के कारण ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, बिजनेस आसानी से लोग कर पा रहे हैं। आफ्टर द जीएसटी द प्रॉब्लम्स इन इनडायरेक्ट टैक्स हैव बीन रिड्यूस्ड। अर्लियर फर्म्स फेस मेनी प्रॉब्लम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्साइज, कस्टम्स, वैट, टैक्स अथॉरिटीज़ से, ठीक है। इस कंपनी से ओवरकम करने के लिए जीएसटी लगाया गया, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर आ गया, डूइंग बिजनेस अच्छा हो गया, रेगुलेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि पुराने इसमें क्या होता था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, जो हम इंडियन लोकल फॉर वोकल, ऐसा जो अभी नारा है या गवर्नमेंट का, वोकल फॉर लोकल, ऐसा जो लोकल चीज़ें उनको प्रोत्साहन देने, उनको मोटिवेट करना, तो वो कब किससे कारण पॉसिबल हुआ, जीएसटी के कारण। नहीं तो क्या होता था पुराने समय में, टैक्स भरने के कारण क्या होता था, उनको प्रमोशन नहीं मिलता था, ठीक है। इंडिया देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेक्टर, in India, there is a lot of sector which is still organized. The government tries to put those firms into the mainstream. This business can be bakery in our locality or maybe small factory. Now these firms business also paying GST. ठीक है, ये भी लोग अभी GST भर रहे हैं, ठीक है, which increases the revenue of the इंडियन गवर्नमेंट। आपको पता नहीं होगा, लेकिन पुराने पान पट्टी के लोग भी पहले करोड़पति थे, लेकिन उनको भी अभी जीएसटी के एम्बिट में लाने के कारण क्या है, उनको भी टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उससे कारण क्या हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, रेवेन्यू कलेक्ट हो गया, ठीक है। इंक्रीज इन रेवेन्यू, ऑब्वियसली ये आपको ने पढ़ाया होगा, जीएसटी इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिलहाल ही हमने इस बजट में भी देखा होगा जीएसटी का कितना हाइक हो गया, बजट में रेवेन्यू कितना कलेक्शन हो गया, सबसे ज़्यादा कलेक्शन तो जीएसटी का हो गया अभी। जीएसटी इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का हो गया। टैक्स इविजन इज़ वेरी हार्ड, सो एवरी फर्म नीड्स टू पे टैक्स। पुराने ज़माने में आप सेल्स टैक्स की पावती लेते थे, नहीं लेते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि जीएसटी के कारण क्या होगा, दोनों जो मैन्युफैक्चरर है और रिटेलर है, होलसेलर है, सबको एक चेन लिंक कर दिया। अगर कोई एक भी फ्रॉड कर दिया जाए तो दूसरा पकड़ा जाएगा। तो इतना आसान नहीं है अभी टैक्स इवेजन करना। हाँ, हालांकि टैक्स इवेट करते हैं, लेकिन इतना आसान पहले जैसा नहीं हुआ। द टैक्स इवेजन इज़ वेरी हार्ड, सो एवरी फर्म नीड्स टू पे टैक्सेस। द फॉल्स क्लेम इज़ वेरी लेस ड्यू टू इज रिक्वायर मैचिंग ऑफ इनवॉइसेस बिटवीन रिसिप्टेंट एंड सप्लायर्स। रिक्वायर मैचिंग बिटवीन रिसिप्टेंट एंड सप्लायर्स, ठीक है। आप अभी जीएसटी रिटर्न भरते हो, आपने रिटर्न भर दिया है कि भाई मुझे इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द सेंस रिफंड मिलना है। तो टैक्स अथॉरिटी क्या करेगा कि रिसिप्टेंट और सप्लायर दोनों की इनवॉइस देखेगा, वो बराबर है तो ही आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट में ये बात समझो, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। रिसिप्टेंट और सप्लायर्स का, रिसिप्टेंट अलग, सप्लायर्स का अलग, इनवॉइस उसका भी अलग हो सकता है, क्योंकि क्या हर किसी पे के लेवल पे टैक्स अलग अलग हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट सबसे अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन प्रोसीजर। ऑनलाइन प्रोसीजर होने के कारण क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ रिटर्न आसान हो गया। आपको जो टैक्स भरा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे बोलते हैं, वो भी रिटर्न मिलने की आराम, जो टैक्स भरा है उसका भी रिटर्न आप रिफ़ंड आपको मिल जाता है आराम से, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसीजर होने के कारण बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है। द एंटायर प्रोसेस अंडर द जीएसटी रिजीम स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू रिटर्न फाइलिंग इज़ ऑनलाइन। Filing GST is easier than old tax because we file only one return under GST, ठीक है। पुराने टाइम कैसे था, हर किसी का रिटर्न अलग अलग भरना पड़ता था, स्टेट एक्साइज का अलग, सेंट्रल का अलग, लोकल का अलग। इसके जीएसटी के कारण क्या हो गया, आपको सिर्फ एक ही रिटर्न भरना है, ठीक है।
तो उस पे बेस पे आपको आपका टैक्सेशन होगा या आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलता है रिफंड वो भी मिल जाएगा। इसके कारण क्या हुआ, जीएसटी के आने के कारण कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया। जैसे कि पुराने ज़माने में पार्ले ही था, पार्ले जी, आप जो भी ऐड देखो पार्ले जी बिस्किट में। टेलीविज़न में क्या था, जो भी ऐड देखो वो अपना ओनिडा का टीवी था, ठीक है। वो इसलिए कारण था कि टैक्स इतना था, हर जगह कोई टैक्स लगाता था, टैक्स अथॉरिटी से मिलना पड़ता था, प्रोसेस इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो लोग, मैंने जब बताया ना कि प्रॉफिट से ज़्यादा तो आपको टैक्स भरने में चला जाता था। लेकिन जीएसटी के कारण क्या हो गया कि एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के कारण क्या हो गया कि लोग और ज़्यादा लोग इसमें बिजनेस में घुसने लगे और इससे कंपटीशन बढ़ गया। अभी आप पार्ले जी किसको पता भी नहीं होगा अभी, मतलब उसका वैल्यूएशन इतना कम हो गया, हालांकि है, लेकिन आप कहें नए नए बिस्किट आ गए, मारी बिस्किट आ गया या मोनाको आ गया, वो कौन से भी बिस्किट, इससे कारण क्या हो गया, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, ठीक है। समझ में आ गया द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। पहले तो कैस्केडिंग इफेक्ट, वन नेशन वन टैक्स, यूनिफॉर्म टैक्स, डूइंग बिजनेस आसान हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसमें ला लिया, रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, ऑनलाइन प्रोसीजर कारण रिटर्न फाइलिंग आसान हो गया और कॉम्पिटिशन बढ़ गया, ठीक है। अभी नेचर ऑफ जीएसटी क्या है, जीएसटी कैसा है, मतलब नेचर ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी है कैसा एक्चुअली, ठीक है। पहला पॉइंट तो वो मल्टी स्टेज जीएसटी है, मल्टी स्टेज है, मतलब क्या है, हर एक स्टेज पे आपको, मतलब इज़ लिविड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब पुराने जमाने से वो आपको टैक्स ऑन टैक्स था, लेकिन इधर हर एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मल्टी स्टेज टैक्स बोल सकते हैं। लेकिन फाइनल इफेक्ट आपको एट द एंड ऑफ द कंज्यूमर जब तक पहुंचेगा नहीं, तब तक आपको टैक्स नहीं भरने में, जब तक कंज्यूमर को पहुंचेगा तभी आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। So GST is a multi-stage tax which is levied at every point of sale of goods or services. Product before reaching its final consumer passes through many stages. This tax is levied at each of the stages. Multi stages नाम से ही पता चलता है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड। अभी डेस्टिनेशन बेस्ड समझो आप क्या है, ठीक है। वेल समझो पार्ले जी मैन्युफैक्चर किया महाराष्ट्र ने, ठीक है। जब तक गुजरात, और वो ट्रांसफ़र हो गया गुजरात में, फाइनल उसका कंज्यूमर कौन है, गुजरात का। जब तक गुजरात के कंज्यूमर के हाथ में नहीं आता, या जब तक, इन शॉर्ट आप ऐसा रिमेंबर कर सकते हो, ये गुजरात का कंज्यूमर जब चाय में बिस्किट डाल के तब मुंह में नहीं खा जाता, तब टैक्स नहीं लगेगा, उसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अपर लेना उसके समझ में आ गया। इट इज़ अ टैक्स दैट इज लीविड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंज्यूमर्स। ध्यान में आ गया मैंने क्या बोला था, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर। इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश, समझो उत्तर प्रदेश में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया एंड सोल्ड इन दिल्ली, then the GST amount will be collected by the Delhi government but not by the government of उत्तर प्रदेश। क्यों ऐसा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर उत्तर प्रदेश में है और सोल्ड कहाँ है, दिल्ली में, तो जाहिर सी बात है किसने कलेक्ट करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश ने, लेकिन कलेक्ट किसको करना चाहिए, दिल्ली ने। ऐसा क्यों, उसके नाम से ही आपने पता है, इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड। अभी भी बताया ना, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लीव ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर। मतलब आप ये समझो, पार्ले जी जब तक मुंह में नहीं जाता किसी भी, तब तक आपको वो टैक्स इफेक्ट नहीं मिलेगा, समझ गया। थर्ड बात है वैल्यू एडिशन, इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। जीएसटी इज कलेक्टेड वैल्यू एडिशन इन ईच स्टेज प्रोसेसिंग while manufacturing a final product. There are various steps from the purchase of raw materials till the product is finally ready for sale, ठीक है। एडिशनल मॉनिटरी वैल्यूज एट एवरी स्टेज, मतलब पार्ले जी ले लो, उसमें गेहूँ आ गया, शक्कर आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, तो हर एक इस पर वैल्यू ऐड, जैसे ही वैल्यू ऐड होगा, शक्कर ऐड हुई, शक्कर का टैक्स होगा, लेकिन ये सब टैक्स वन टैक्स होगा, समझ में आ गया। फाइनल टैक्स आपको एक ही टैक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ अ वैल्यू एडिशन टैक्स। 3 पॉइंट हो गए। नेचर ऑफ जीएसटी कैसा है, पहले तो वो मल्टी स्टेज है, हर एक स्टेज पे है, उसके बाद डेस्टिनेशन बेस्ड है, उसके बाद क्या है, वैल्यू एडिशन है, ठीक है। स्कोप ऑफ जीएसटी सबसे ज़्यादा, अब जैसे स्कोप ऑफ जीएसटी इन शॉर्ट इट इज़ एज गुड एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, आप समझ सकते हो। जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी है, वही सभी पॉइंट्स नॉर्मली इसमें आते हैं। फर्स्ट, इजी कंप्लायंस, नाम से ही है, जीएसटी मेक्स इट इजी फॉर टैक्स पेयर्स टू कंप्लायंस। उसके बाद सर्विस रजिस्ट्रीज ऑनलाइन पोर्टल पे हो सकता है, रजिस्टर, रिटर्न फाइलिंग, रिस्पॉन्स टू नोटिस, रिमूव्स कैस्केडिंग इफेक्ट,
उसका हमने मेन मोटिव भी पढ़ा था जीएसटी इंट्रोड्यूस करने का, रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स, पुराने पहले क्या होता था 17 रिटर्न भरो, लेकिन अभी क्या है एक ही रिटर्न भरो। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स, द टैक्स हैज सिंप्लीफाइड द होल टैक्सेशन प्रोसीजर बाय एलिमिनेटिंग अराउंड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान में रखो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए जीएसटी के आने के कारण। कितने? 17। कैन यू इमेजिन? जीएसटी हैज़ मिनिमाइज द कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड सेव देम फ्रॉम फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? कम से कम हैरेसमेंट चाहिए टैक्स अथॉरिटीज़ का, इसके लिए कंप्लायंस प्रॉब्लम्स आसान हो गया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स होने के कारण। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आ गई, ऑब्वियसली ऑनलाइन पोर्टल हो गया, फिजिकली आपको ऑफिस में जाना ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपका रिटर्न अपना डिमांड निकले या कुछ तो है। उसके बाद प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी, इंट्रोडक्शन जीएसटी हैज़ प्रोवाइडेड बेटर ट्रांसपेरेंसी इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ड्यू टू रोबस्ट IT स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर, डिफ़िकल्ट टू इवेट टैक्स एंड मेक्स फॉल्स क्लेम्स, ठीक है। ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर, पहले ही पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में भी, यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स, इट हैज़ इंट्रोड्यूस सेम टैक्स रेट्स फॉर प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। आप टेलीविज़न दिल्ली में ले लो या गुजरात में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही सेम तो। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियसली बिजनेसमैन का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया इसके कारण, क्योंकि उसको आधा से प्रॉफिट जो टैक्स अथॉरिटी में देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ा। हैज़ रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर बिजनेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गया, विच फैसिलिटेट डूइंग ऑपरेशनल एफिशिएंटली। इट ऑल्सो हैज़ ब्रॉट डाउन प्रोडक्शन कॉस्ट वाई एलिमिनेटिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण, और ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।